हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग समझेंगे हमारी ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में। देखो, ब्रैकियल प्लेक्सस आपका बनता कैसे है, आपके C5, C6, C7, C8 और आपके T1 से बनेगा, ठीक है। क्योंकि अपर 4 सर्वाइकल वर्टेब्रा से आपका सर्वाइकल प्लेक्सस बना था। लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज समझी थी कि प्लेक्सस आपका बनता कैसे है, ठीक है, और प्लेक्सस का मीनिंग क्या है। प्लेक्सस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द फाइबर्स और विच सप्लाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लेक्सस का मतलब समझा था ऑलरेडी। और आपका सर्वाइकल, लंबार, ब्रैकियल और आपका सैक्रल, ये प्लेक्सस बनते कैसे, आपकी वेंट्रल रामाई ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व से बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमने समझी थी। अब समझे थे आपके ब्रैकियल प्लेक्सस को यहाँ पर, कि ब्रैकियल प्लेक्सस आपका यहाँ पे कौन से पार्ट में अवेलेबल है, कौन से पार्ट से ये बनता है, ठीक है। तो द प्लेक्सस विच कंसिस्ट ऑफ द रूट्स, ट्रंक्स, यहाँ पे ट्रंक्स नहीं है, ये है ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। तो ये पार्ट होते क्या है। देखो, कोई भी प्लेक्सस अगर बनेगा तो वो दो पार्ट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करके एक अलग दूसरा पार्ट बनेगा, फिर आगे दूसरे पार्ट्स में लाके तीसरा पार्ट बनता है। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग सीक्वेंस देखेंगे तो वो सीक्वेंस कैसे होता है, पहले आते हैं रूट्स इसके, ठीक है, पहले आते हैं रूट्स, दूसरे होते हैं इसके ट्रंक्स, तीसरे होते हैं इसके डिविजन्स, और फिर आते हैं इसके कॉर्ड्स, और फिर आते हैं इसकी ब्रांचेस। इसका मतलब अगर कोई प्लेक्सस बन रहा है तो ये चारों यहाँ से निकलेंगे, तभी जाके आपके लास्ट में ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये पूरे आपके प्लेक्सस के बारे में यहाँ पर ये बेसिक होता है। जब भी हम लोग यहाँ पर ब्रांचेस की बात करेंगे तो वो आपके लास्ट पार्ट हो जाते हैं। पहले हम लोग समझते हैं रूट्स को, कि रूट्स एग्जैक्टली क्या है और आपकी जो ब्रैकियल प्लेक्सस में है वो कौन से पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। पहला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका C5, ये है आपका C6, C7, C8 एंड T1। तो ये 5 कलेक्टिवली मिलके आपका बनाता है ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आया। जब ब्रैकियल प्लेक्सस की बात होगी तो C5, C6, C7, C8 एंड T1 सेगमेंट यहाँ तक के आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या है, द रूट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द एंटीरियर प्राइमरी रामा ऑफ द स्पाइनल नर्व विच आर द C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो आपके जो रूट्स बनेंगे आपकी ब्रैकियल प्लेक्सस के, वो किससे बने, प्राइमरी रामाई, एंटीरियर प्राइमरी रामाई ऑफ द स्पाइनल नर्व विच आर कमिंग फ्रॉम द C5, C6, C7, C8 और T1 लेवल। अब यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे समझना है कि ये जो पार्ट बनता है आपका C1 से, ये यहाँ से रूट निकलेगा इसका, ठीक है। तो ये एक रूट निकला, C6 से एक रूट निकला, C7 से एक रूट निकला, C8 से और आपके T1 से एक रूट निकला। तो होगा क्या कि जो C5 और C6 का रूट है यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, ये ज्वाइन हुआ। फिर C7 का रूट सिंगल रह जाता है और C8 और T1 से एक रूट यहाँ पर ज्वाइन होता है। अब जब दो रूट ज्वाइन हो गए तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रंक, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रंक। अब ट्रंक कितनी बनेगी, यहाँ पे 3 बनेगी। कौन सी, जो C5 और C6 को कलेक्टिवली यहाँ पर बनेगी वो होगी आपकी अपर ट्रंक, ठीक है, अपर ट्रंक, या फिर इसे हम लोग सुपीरियर ट्रंक भी कहते हैं, सुपीरियर ट्रंक भी कहते हैं। दूसरी जो सिर्फ C7 से बनेगी वो होगी आपकी मिडल, वो होगी आपकी मिडल ट्रंक, ठीक है। और C8 और T1 से जो बनेगी उसे हम लोग लोअर ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे, लोअर ट्रंक या फिर इंफीरियर ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ आपके ट्रंक का। अब जब ये ट्रंक आ जाती है, इसके यहाँ पर 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स कौन से, एक होता है इसका डॉर्सल, एक होता है आपका वेंट्रल पार्ट और दूसरा होता है इसका ये डॉर्सल पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट्स सारे जो ट्रंक होंगे, मतलब अभी 3 ट्रंक हमने देखे, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक, या फिर सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ट्रंक। तो ये जो ट्रंक होगी वो अगेन डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में, जिसे हम लोग यहाँ पर डिविजन्स कहेंगे या फिर पार्ट्स कहेंगे। उसका डॉर्सल पार्ट और आपका ये वेंट्रल पार्ट होगा और नीचे वाला होगा आपका डॉर्सल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा वेंट्रल और ये होगा डॉर्सल, ये होगा वेंट्रल, ये होगा डॉर्सल, ठीक है, ये होगा वेंट्रल और ये होगा डॉर्सल, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स के यहाँ पर 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पार्ट आ जाता है आपके डिविजन्स का। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें आपका जो डॉर्सल रूट है जो सुपीरियर या फिर आपके अपर ट्रंक से आ रहा है, ठीक है, और आपकी जो मिडल है, मिडल का भी यहाँ पे डॉर्सल रूट है, ठीक है, और आपकी
जो इंफीरियर साइड वाली या फिर लोअर ट्रंक है उसका भी डॉर्सल रूट, ठीक है। तो तीनों डॉर्सल रूट से आपका बनता है डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर डिवीजन बनता है किससे बनता है, आपके तीनों डॉर्सल रूट से या फिर डॉर्सल पार्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो पार्ट होता है या फिर दूसरा डिवीजन होता है वो लैटरल होता है। अब लैटरल डिवीजन किससे बना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैटरल डिवीजन बनता है आपकी मिडल पार्ट से, जो आपका यहाँ पे वेंट्रल रूट है, ठीक है। मिडल वेंट्रल रूट और आपके सुपीरियर का वेंट्रल रूट, ठीक है। ये यहाँ पे आपका लैटरल पार्ट बनता है या फिर लैटरल डिवीजन बनता है। और यहाँ पे जो सिंगल वेंट्रल रूट होता है, जो सिंगल वेंट्रल रूट होता है उससे बनता है आपका मीडियल वाला डिवीजन, ठीक है। तो 3 डिवीजन यहाँ पे याद रखने, लैटरल, पोस्टीरियर और आपका मीडियल, ठीक है। ये 3 डिवीजन होते हैं। और यहाँ पे अलग अलग फिर आपके कलेक्टिवली आपके कॉर्ड बनेंगे, विच इज अ मीडियल कॉर्ड, रेडियल कॉर्ड, मीडियन कॉर्ड और आपका एक अल्नार कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस निकल के जाएगी, जो कि आपकी हम लोग यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी कि रूट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द एंटीरियर प्राइमरी रामाई ऑफ द स्पाइनल नर्व व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द C5, C6, C7, C8 और T1 से आपका यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस बना। अब इसमें 2 टर्म हमें याद रखने, प्रीफिक्स्ड एंड पोस्ट फिक्स प्लेक्सस। ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका C5 है, अब हमने तो एक चीज समझी कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस बन रहा है ये C5 से लेकर T1 तक के बन रहा है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि C5 से ना बनते हुए आपका वो C4 से बना, मतलब लार्ज पार्ट जो होगा आपके C4 का होगा और स्मॉल पार्ट बनेगा आपके T1 का, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि लार्ज पार्ट आपके C4 का बनेगा, फिर C5 का थोड़ा स्मॉल पार्ट होगा और ऑलमोस्ट आपके T1 का भी एक स्मॉल पार्ट होगा, तब उसे कहेंगे प्रीफिक्स, मतलब ये एक सर्वाइकल नर्व या फिर एक सर्वाइकल सेगमेंट वो थोड़ा पीछे जा रहा है, तो इसे हम लोग प्रीफिक्स प्लेक्सस कहेंगे, ठीक है। पोस्ट फिक्स प्लेक्सस क्या होता है, इसमें C5 से लेके आपका कभी कभी T2 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। T2 इन्वॉल्व जब होगा तो इसे हम लोग पोस्ट फिक्स प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। हालांकि हर बार आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको जो मेन कंसेप्ट है वो याद रखना है। आपका जो ब्रैकियल प्लेक्सस बनता है वो सिर्फ इन्हीं रूट से बनता है, ठीक है, C5, C6, C7, C8 एंड T1 से, ठीक है। अब एक एक पार्ट्स को समझेंगे। जो ट्रंक होती है आपकी, जो हमने अभी समझी, जो ट्रंक होती है वो आपकी सुप्रा क्लैविकुलर पार्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके कॉलर बोन है, आपके क्लैविकल बोन है, ये जो ट्रंक होगी वो आपकी सुप्रा क्लैविकुलर मतलब क्लैविकल के ऊपर वाले पार्ट में आपको मिलेगी। और ये बनती कैसे, फ्रॉम द C5 एंड C6 विच फॉर्म्स द अपर ट्रंक। तो यहाँ पे C5 और C6 से आपका अपर ट्रंक बना। अब C7 जो बनता है वो सिर्फ मिडल ट्रंक से बनता है, मतलब आपका जो C7 है वो सिर्फ मिडल ट्रंक बना है, मतलब वो सिंगल ट्रंक है, ठीक है। वो सिंगल रूट से यहाँ पे आपका मिडल ट्रंक बना है। थर्ड C8 और T1 से आपका लोअर ट्रंक बनता है, ठीक है, लोअर ट्रंक बनता है। यहाँ पे जैसे आप लोग सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 ट्रंक आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इट लाइज बिटवीन द स्कैलिनस एंटीरियर एंड द स्कैलिनस मीडियस मसल। तो इसका जो लोकेशन होता है वो आपके सुप्रा क्लैविकुलर रीजन में है, और दूसरी चीज क्या आपके स्कैलिनस एंटीरियर और आपका स्कैलिनस मीडियस मसल है, इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब समझते हैं डिविजन्स को। तो डिवीजन जो हमने अभी समझे कि आपके जो 2 रूट्स है वो 2 रूट्स मिला के आपके डिविजन्स बनते हैं। पहला ईच ट्रंक्स, सॉरी 2 रूट्स का यहाँ पे डिवीजन होता है। तो एक डिवीजन बनता है आपकी हर एक ट्रंक से 2 पार्ट्स निकल गए, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके जो C1 है यहाँ से 2 रूट्स निकल रहे थे, ठीक है, यहाँ से 2 रूट्स निकल रहे थे जो कि आपके यहाँ पर ट्रंक बना रहे थे, और यहाँ पे एक डिवीजन बनाएगा। तो डिवीजन के 2 पार्ट्स यहाँ पे निकलेंगे, एक होगा वेंट्रल और एक होगा डॉर्सल। तो ये तीनों जगह से, मतलब तीनों ट्रंक से निकलेंगे, ठीक है। तो एक ट्रंक मान लो ये एक ट्रंक है C1 वाली, फिर आपकी सुपीरियर ट्रंक, ये होगी आपकी मिडल ट्रंक और ये होगी लोअर ट्रंक। तो इन तीनों से आपके 2 डिवीजन निकलेंगे। कौन से, एक वेंट्रल और डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल, ठीक है। तो ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू द वेंट्रल एंड डॉर्सल पार्ट। तो दोनों पार्ट्स में ये डिवाइड हुए, इसको डिवीजन कहेंगे। अब कॉर्ड और ब्रांचेस क्या होती है, और कॉर्ड और ब्रांचेस ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके इंफ्रा क्लैविकुलर, मतलब क्लैविकल के नीचे। और आपका जो डिवीजन होता है वो कहाँ पे होता है आपके रेट्रो क्लैविकुलर रीजन में, मतलब आपके क्लैविकल के जस्ट पीछे ये आपका वेंट्रल और डॉर्सल का यहाँ पे डिवाइडेशन होता है।
अब रूट्स में सॉरी कॉर्ड्स में आपको 3 कॉर्ड याद रखने हैं, पहला लैटरल, मीडियल और तीसरा है पोस्टीरियर। ठीक है, तो पोस्टीरियर किससे बनता है आपका मेन जो है पोस्टीरियर इज फॉर्म्ड बाय द डॉर्सल डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स। जो हमने अभी समझा कि जो तीनों डिवीजन हमने पढ़े ट्रंक के, तो डॉर्सल के तीनों डिवीजन मतलब तीनों ट्रंक से निकल के हुए जो डॉर्सल डिवीजन होंगे, ये पहला ट्रंक डिवीजन, ये दूसरा और ये तीसरा डिवीजन। तो ये मान लो ये डॉर्सल है, ठीक है, ये डॉर्सल है और ये डॉर्सल है, तो ये तीनों से डॉर्सल रूट से या फिर डॉर्सल ट्रंक पार्ट से ये बना आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड बना। अब दूसरा है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड किससे बनता है? इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। तो जो आपका जो लोअर ट्रंक है, लोअर ट्रंक के जो वेंट्रल वाला पार्ट है, ये क्या बनाएगा आपका मीडियल डिवीजन, सॉरी मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास? ये आपका वेंट्रल रूट ऑफ द मिडल ट्रंक और वेंट्रल रूट ऑफ द सुपेरियर ट्रंक। तो ये दोनों मिला के आपका बनेगा लैटरल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, जो हमने अभी यहाँ पे डायग्राम में भी समझा। ठीक है, तो फिर से एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे पहला C1 और C2 के रूट में यहाँ से बना आपका फर्स्ट रूट या फिर फर्स्ट ट्रंक बना आपका। C7 से आपका मिडल ट्रंक बना, C8 और T1 से आपका यहाँ पे इंफीरियर ट्रंक बना। और ये तीनों ट्रंक आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। ठीक है, तो यहाँ से तीनों जो डॉर्सल रूट निकलेंगे वो आपके पोस्टीरियर पार्ट में आएंगे। ठीक है, मतलब आपका ये पोस्टीरियर पार्ट बनाएंगे। ठीक है, और आपका जो मिडल ट्रंक वाला वेंट्रल पार्ट है और आपका जो सुपीरियर ट्रंक वाला वेंट्रल पार्ट है वो बना रहा है आपका लैटरल पार्ट। ठीक है, और जो इंफीरियर का एक पार्ट बचा आपका वेंट्रल वाला, वो बनाएगा आपका मीडियल पार्ट। ठीक है, तो ये डिवीजन आपको याद रखना है। अब इसके आगे से निकलेंगे इसकी ब्रांचेस। अब ब्रांचेस एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसके रूट से कौन सी ब्रांचेस निकल रही है, इसके ट्रंक से कौन सी ब्रांचेस निकल रही है और इसके डिवीजन से कौन सी ब्रांचेस निकल रही है। पहला है आपका ब्रांचेस ऑफ द रूट। अब रूट से कौन से ब्रांचेस निकलती है उसको समझना जरूरी है। द लॉन्ग थोरैसिक नर्व और द नर्व टू द सीराटस एंटीरियर, और इसके रूटलेट्स क्या होंगे आपके C5 या फिर रूट वैल्यू क्या होंगी इसकी C5, C6 और C7। ठीक है, विच सप्लाइज द सीराटस एंटीरियर मसल। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये किससे निकल रही है? आपकी रूट से निकल रही है। तो रूट कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपकी रूट वाली मसल जो कि आपको लॉन्ग थोरैसिक नर्व ये सप्लाई करती है। ठीक है, अब दूसरी जो होती है वो होती है आपके डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और नर्व टू द रोम्बॉइड मसल, और ये कहाँ से निकल के आ रही है? आपकी C5 से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये है आपकी C5 से निकलने वाली डॉर्सल स्कैपुलर नर्व विच सप्लाई द रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर मसल। ठीक है, तो दो रूट यहाँ पे हमने समझा भी। और तीसरी होती है आपकी ब्रांचेस ऑफ द लॉन्गेस्ट कोलाई एंड स्कैलिनी मसल विच आर कमिंग फ्रॉम द C5, C6, C7 एंड C8 एंड द ब्रांच ऑफ द फ्रेनिक नर्व विच इज कमिंग फ्रॉम द C4 विच सप्लाइज द थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम। ठीक है, तो ये तीसरी यहाँ पे मसल्स यहाँ पे आपके नर्व निकलेगी, सॉरी, तो वो कहाँ से निकल रही है? आपके ब्रांचेस ऑफ द लॉन्गेस्ट कोला ये नर्व निकल रही है एंड द स्कैलिनियस मसल विच इज कमिंग फ्रॉम C5, C6, C7 एंड C8 एंड द ब्रांच टू द फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व को भी सप्लाई करने वाली विच इज कमिंग फ्रॉम C4 एंड दे कलेक्टिवली सप्लाई द थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम रीजन। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस निकल के आ गए आपके रूट से। ठीक है, आपके ये रूट से निकल के आ गए। अब समझते हैं इसके ट्रंक की ब्रांचेस को। ठीक है, यहाँ पे ट्रंक में आपको कौन से ब्रांचेस दिखेगी? पहली होगी आपके सुप्रा स्कैपुलर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे ये वाला ट्रंक रीजन है, तो ट्रंक ये वाला पूरा अपना ट्रंक रीजन है, तो ट्रंक में आपको यहाँ पे पहली ब्रांच दिखेगी, ये आपकी सुप्रा स्कैपुलर नर्व होगी। और ये कहाँ से आ रही है? अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से फाइबर्स निकल के आ रहे और C6 से निकल के आ रहे, तो C5 और C6 ये दोनों मिला के आपकी सुप्रा स्कैपुलर नर्व बनेगी विच सप्लाई द सुप्रास्पिनाटस एंड इंफ्रास्पिनाटस मसल्स। ठीक है, दूसरी होगी आपकी नर्व टू द सबक्लैवियस। अब ये कहाँ पे है? अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है आपका C5 और C6 का कलेक्शन, और ये है आपकी नर्व टू द सबक्लैवियस। ठीक है, और विच इज कमिंग फ्रॉम द, मतलब इसके रूट वैल्यू क्या होंगे आपकी C5 और C6 विच सप्लाई द स्मॉल सबक्लैवियस मसल्स।
ठीक है। तो ये आपके सबक्लेविस मसल को ही सप्लाई करेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड्स को। अब कॉर्ड्स में 3 कॉर्ड्स हमने देखे, एक लैटरल, एक पोस्टीरियर और एक मीडियल। पहले लैटरल कॉर्ड को देखेंगे। लैटरल कॉर्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, लैटरल पेक्टोरल मसल नर्व विच coming from the C5, C6 and C7 root value which supplies the pectoralis major and pectoralis major minor, sorry। दूसरा पार्ट या फिर दूसरी नर्व कौन सी निकल के आ रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व which is coming also from C5, C6 and C7 root nerve which is supplied to the muscles of the forearm। तो ये forearm के मसल को सप्लाई करेगी। तीसरी होगी आपकी lateral root of the median which is also coming from C5, C6 and C7 which supplies muscles in front of the forearm and the muscles of the thenar eminence, ठीक है। तो ये 3 नर्व आपकी लैटरल पार्ट से आ रही है या फिर लैटरल कॉर्ड से आ रही है। तो डायग्राम में इसको देख लेते हैं कि जो आपका लैटरल कॉर्ड है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा अपना यहाँ से इधर वाला जो पार्ट होगा वो आपका कॉर्ड वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये कॉर्ड वाला, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सी नर्व यहाँ पे ढूंढनी है, पहली है लैटरल पेक्टोरल, ठीक है, लैटरल पेक्टोरल नर्व। तो ये है आपकी लैटरल पेक्टोरल नर्व विच इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो ये कैसे बन रही है आपकी C5, C6 और C7 से, ठीक है, C5, C6 यहाँ पे आपका ये C7 और C8, ठीक है, सॉरी C8 नहीं है, C7 ही है, ठीक है। C5, C6 और आपका ये C7 रूट से ये तीनों पार्ट से बने। दूसरी है मस्कुलोक्यूटेनियस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेकंड नर्व आपकी प्रेजेंट है विच इज हियर, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सेम रूटलेट से बनी C5, C6 और C7 से। और तीसरी हमने एक नर्व देखी जो कि आपकी लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व है। तो यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखोगे तो ये है आपकी मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व है। तो मीडियन नर्व का जो लैटरल वाला पार्ट होगा वो आपकी लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस से बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपके लैटरल कॉर्ड के मसल नर्व या फिर ब्रांचेस। मीडियल कॉर्ड से क्या क्या निकलता है, मीडियल कॉर्ड से पहली आती है आपकी मीडियल पेक्टोरल विच इज कमिंग फ्रॉम द C8 एंड T1 और विच सप्लाइज द बोथ द पेक्टोरलिस मेजर एंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। तो ये आपकी मीडियल कॉर्ड, तो मीडियल कॉर्ड कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से पहले आपकी मीडियल पेक्टोरल मसल, ठीक है। तो ये आपकी मीडियल पेक्टोरल मसल आपकी मीडियल पार्ट से निकल है। दूसरी है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मीडियल पेक्टोरल मसल आपकी यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज अ मीडियल पेक्टोरल नर्व और आपकी ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका रूट वैल्यू क्या है, C8 एंड T1, ठीक है। तो यही आपका C8 एंड T1 यहाँ से आपके ये दोनों ब्रांचेस निकल के आ गई। कौन से पहली आपकी मीडियल पेक्टोरल, दूसरी है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, ठीक है। और विच कैरीज द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द स्मॉल एरियाज ऑफ द मिडिल साइड ऑफ द आर्म। तो जो आपका मिडिल साइड है आपका आर्म का, यहाँ से सेंसरी इंपल्सेस लेके जाने का काम आपकी C8 और T1 से निकलने वाली मीडियल क्यूटेनियस नर्व ये करती है। तीसरी है आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। तो फोर आर्म के जस्ट आगे अगर आप जाओगे तो ये है आपका एक्सटेंशन विच इज अ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म विच कैरीज द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द लार्ज एरिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म। तो यहाँ पे फोर आर्म से निकलने वाली जो मसल्स है या फिर जो भी सेंसेशन है ये यहाँ से C8 और T1 से ही जाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ है आपकी अल्नार नर्व। अल्नार नर्व कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके मीडियल कॉर्ड से निकल के आपके अल्नार नर्व आ रही है। और ये अल्नार नर्व बनती कहाँ से, इसके रूट वैल्यू क्या है, C7, C8 एंड T1 विच सप्लाइज मसल्स ऑफ द फोर आर्म एंड इंट्रिंसिक मसल ऑफ द पाम। तो ये आपके फोर आर्म के मसल को भी सप्लाई कर रही है और आपके पाम के इंट्रिंसिक मसल्स को भी ये सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये आपके मीडियल कॉर्ड से निकलने वाली ब्रांचेस है। अब तीसरा है आपका पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन से नर्व निकलते हैं या फिर उसके कौन से ब्रांचेस यहाँ पर आपको मिलती है, एक सेकंड, ठीक है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से अपर subscapular which is coming from the C5, C6 root value and which supply the subscapularis muscle। तो ये आपके सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई कर रही है। दूसरी होती है नर्व टू द लैटिसिमस डॉर्सी, इसके नाम में ही है, तो ये लैटिसिमस डॉर्सी को ही सप्लाई करेगी। तो ये आपके आती है C6, C7 और C8 ये रूट वैल्यू के साथ। तीसरी होती है आपकी लोअर सबस्कैपुलर विच इज अ C5 एंड C6 रूट वैल्यू। एक्सिलरी
which has a C5 and C6 root value which supplies the important muscles of the shoulder and deltoid along with the small teres muscle. ठीक है, तो एक्सिलरी ये नर्व आपके कहाँ सप्लाई करे, आपके शोल्डर के मसल्स को, आपके डेल्टॉइड के मसल्स को विद द स्मॉल टेरेस मेजर माइनर मसल्स. ठीक है, और फिफ्थ होती है आपकी रेडियल विच इज कमिंग फ्रॉम C5, C6, C7, C8 और T1. मतलब आपके ब्रैकियल प्लेक्सस के सारे जो सेगमेंट है ऑलमोस्ट पूरे आपके रेडियल नर्व में इन्वॉल्व है विच सप्लाइज ऑल द 3 हेड्स ऑफ द ट्राइसेप ब्रैकी एंड देन बैक ऑफ द फोरआर्म मसल्स. ठीक है, तो ये 5 नर्व जो होती है आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल के आ रही है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पोस्टीरियर कॉर्ड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोस्टीरियर कॉर्ड से आपकी अपर सबस्कैपुलर नर्व है. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सिलरी नर्व का पार्ट दिखा है, ये है आपका एक्सिलरी नर्व का. यहाँ पे है आपकी लोअर सबस्कैपुलर नर्व और ये है आपकी रेडियल नर्व. ठीक है, तो ये 4 नर्व का पार्ट यहाँ पे दिखा है. 5th नर्व का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है डायग्राम में, लेकिन आपको किताबी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उससे कौन से नर्व निकल के आ रही है. ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस का डिस्कशन. आगे के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे आपका लंबर और सैक्रल प्लेक्सस का पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.